बाबा श्याम जी को महाभारत के वीर बर्बरीक का अवतार माना जाता है। बर्बरीक भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास 3 अमोघ बाण थे जिससे वे किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब लॉर्ड कृष्णा ने ब्रह्मांड का वेश धारण करके बर्बरीक की परीक्षा ली। बर्बरीक ने वचन दिया कि वे हमेशा हारने वाले के पक्ष का साथ देंगे। श्री कृष्ण समझ गए कि इससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया। बर्बरीक ने प्रसन्नतापूर्वक अपना शीश दान कर दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। श्याम मंदिर खाटू गांव सीकर जिले में स्थित है। यहाँ ट्रेन के द्वारा जाया जा सकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन रिंगस से खाटू लगभग 17 से 18 किलोमीटर है। स्टेशन से टैक्सी, ऑटो और बस आसानी से मिल जाती हैं। बस से जयपुर, सीकर, दिल्ली आदि से खाटू के लिए बसें उपलब्ध रहती है। आप निकटतम हवाई अड्डा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर से खाटू लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर है। खाटू में अनेक धर्मशालाएं और होटल उपलब्ध है। श्याम भक्त निवास एवं विभिन्न धर्मशालाएं, बजट और एसी होटल, साधारण कमरे से लेकर परिवार के लिए बड़े कमरे तक मिल जाते हैं। मंदिर क्षेत्र में शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध है। कई धर्मशालाओं में प्रसाद और भोजन की व्यवस्थाएं रहती हैं। चाय, नाश्ता, थाली और राजस्थानी भोजन आसानी से मिल जाता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर समय बदल सकता है, लेकिन सामान्यतः सुबह मंगला आरती से रात तक दर्शन होते हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू वाले श्याम की जय। महाभारत काल में भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र बर्बरीक थे। बचपन से ही वे बहुत वीर, दयालु और भगवान के भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके माँ दुर्गा से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। इन्हीं के कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब बर्बरीक ने अपने माता से युद्ध देखने और उसमें भाग लेने की अनुमति मांगी। उनकी माता ने उनसे वचन लिया कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने यह वचन स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण ने जब यह सुना तो वे ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा ली। बर्बरीक ने एक ही बाण से पेड़ के सभी पत्तों को चिह्नित कर दिया। श्री कृष्ण उनकी शक्ति देखकर समझ गए कि यदि वे युद्ध में उतर गए तो पूरा युद्ध अकेले ही समाप्त कर देंगे। तब श्री कृष्ण ने दान में उनका शीश मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण उनकी भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यही बर्बरीक आज खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। खाटू श्याम के दर्शन से मन को शांति मिलती है, संकट और बाधाओं से मुक्ति की भावना मिलती है। भक्तों का विश्वास है कि बाबा सच्चे मन से पुकारने वालों की सहायता करते हैं।